अल्लाह का करिश्मा और गरीब किसान। एक दूर दराज गांव में एक गरीब किसान अहमद अपनी पत्नी और दो छोटी बेटियों के साथ रहता था। अहमद बहुत मेहनत करता था, मगर उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उसका छोटा सा खेत ही उसकी रोजी का जरिया था, जिसमें वह अपनी जान लगा देता था। मगर इस साल मौसम बहुत सख्त था। बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी और उसकी फसल बर्बाद होने लगी थी। अहमद रोजाना सुबह जल्दी उठता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और फिर अपने खेतों की देखभाल करता। लेकिन जब पानी का आखिरी जखीरा भी खत्म होने लगा तो उसका दिल घबरा गया। उसने सोचा, अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी और मेरी बेटियां भूखी मरेंगी। एक दिन अहमद मस्जिद गया और नमाज के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, तू रहम कर, तू बारिश भेज दे। तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही मौजज़ा दिखा सकता है। मस्जिद के इमाम ने उसे तसल्ली दी और कहा, अहमद भाई, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस रात अहमद ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे यकीन है अल्लाह जरूर कुछ न कुछ करेगा। उसकी पत्नी ने भी सब्र का दामन थामा और कहा, हमें अल्लाह पर भरोसा है। अगले दिन सुबह जब अहमद अपने खेत जा रहा था तो उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर में तेज आंधी चलने लगी और फिर बारिश होने लगी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस बारिश से अहमद का खेत न सिर्फ बच गया, बल्कि इस बार उसकी फसल पहले से भी बेहतरीन हो गई। गांव वाले हैरान थे कि सिर्फ अहमद का खेत ही हरा भरा क्यों हो गया, जबकि बाकी हर जगह सूखा पड़ा था। गांव के लोग अहमद के पास आए और पूछने लगे, भाई, ये कैसे हुआ? ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों? अहमद मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा और उससे सच्चे दिल से दुआ की। जब इंसान दिल से अल्लाह की ओर रुजू करता है तो अल्लाह जरूर मौजज़ा दिखाता है। यह सुनकर गांव के लोग भी अल्लाह की कुदरत पर और ज्यादा विश्वास करने लगे और दुआ और शुक्र करने का सिलसिला बढ़ने लगा। अहमद की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने सोचा कि इस बार फसल बेचकर थोड़ा पैसा बचा लेगा ताकि मुश्किल वक्त के लिए कुछ तैयारी हो सके। गांव के बाजार में जब उसने फसल बेचनी शुरू की तो लोग हैरान रह गए कि इतनी खूबसूरत फसल सिर्फ अहमद के पास ही क्यों थी। इस वजह से अहमद को अच्छी कीमत मिल गई और उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी। लेकिन एक दिन एक और मुसीबत आ पड़ी। गांव में एक अमीर जमींदार था जो हमेशा गरीबों का हक मार लेता था। जब उसे पता चला कि अहमद के पास अच्छी फसल है और अब वह थोड़ा पैसा जमा भी कर रहा है तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने अहमद से कहा, यह जमीन मेरी है, तुम यहां फसल नहीं उगा सकते। अहमद ने कहा, जमींदार साहब, यह जमीन मेरे दादा परदादा की है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जमींदार ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अहमद को धमकाया और कहा, या तो यह जमीन मुझे दे दो या फिर अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। अहमद बहुत परेशान हुआ। उसने फिर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है, मुझे इस जुल्म से बचा। अगली सुबह जब अहमद मस्जिद में नमाज के बाद दुआ मांग रहा था, एक अजनबी शख्स उसके पास आया। उसने कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल मशहूर हो गई है। मैं एक बड़ा व्यापारी हूं और मैं तुमसे यह फसल खरीदना चाहता हूं, मगर इस बार दुगुनी कीमत में। अहमद हैरान हुआ, लेकिन आप मुझे इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मुझे अल्लाह ने इस जगह भेजा है। जब मैंने सुना कि तुम्हारी फसल सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से हुई है तो मुझे यकीन हो गया कि यह एक नेक काम है। अहमद ने शुक्र अदा किया और फसल बेच दी। इससे उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने जमींदार का मुकाबला करने का सोचा। उसने गांव के कानूनी अफसर से बात की और अपनी जमीन के असली कागजात दिखाए। जब यह साबित हो गया कि जमीन असल में अहमद की है तो जमींदार को शर्मिंदा होना पड़ा और उसने वादा किया कि वह अब कभी अहमद को परेशान नहीं करेगा। इस सब से अहमद और भी ज्यादा मजबूत हो गया और उसका यकीन और बढ़ गया कि जब इंसान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह हर मुसीबत से निकाल देता है। अहमद की जिंदगी अब बेहतर हो गई थी। उसने नए बीज और बेहतर सामान खरीदकर अगली फसल की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग भी उससे मशवरा लेने लगे और उसकी इबादत और सब्र से प्रभावित हो गए। मगर एक दिन एक और आजमाइश आ गई। एक रात जब अहमद और उसकी बीवी सो रहे थे तो अचानक एक शोर उठा। जब अहमद ने देखा तो उसका खेत आग में जल रहा था। अहमद बहुत घबरा गया। उसने तुरंत लोगों को बुलाया और सबने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अहमद का सब कुछ जल चुका था। उसके दिल में दुख था, मगर उसने कहा,
यह भी अल्लाह की मर्जी है, शायद इसमें भी कोई भलाई हो। 2 दिन बाद एक शख्स अहमद के पास आया। वह एक बड़ा जमींदार था जो असल में उसी गांव का मालिक था। उसने कहा, अहमद, तुम्हारा सब्र और ईमान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सारी जमीन संभालो। तुम्हारा ईमान और मेहनत इस जमीन के असली हकदार हैं। यह सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने एक बार फिर उसकी मदद की थी। नतीजा, जब इंसान सब्र और ईमान से काम लेता है तो अल्लाह हमेशा बेहतरीन इंसाफ करता है। अहमद की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह का फजल और खुशहाल जिंदगी। अहमद अब एक नए सफर पर चल पड़ा था। उसका ईमान मजबूत था और उसने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। उसके सब्र का फल मिला और गांव के असली मालिक ने उसकी मेहनत से इतना प्रभावित होकर अपनी सारी जमीन उसे दे दी। अब अहमद सिर्फ एक छोटा किसान नहीं रहा था, बल्कि एक ईमानदार और समझदार जमींदार बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी असल पहचान नहीं भूली। उसने फैसला किया कि वह इस जमीन को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि गांव के हर गरीब और जरूरतमंद के लिए भी इस्तेमाल करेगा। उसने नए तरीकों से खेती शुरू की और गांव के लोगों को भी काम देने लगा। अब जो कभी गरीबी और भूख से लड़ रहे थे, वे सब उसके साथ मिलकर बेहतर जिंदगी गुजारने लगे। अहमद ने एक मदरसा और मस्जिद भी बनवाई ताकि लोग सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत के इल्म से भी रोशन हों। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी अहमद के पास आया और कहा, बेटा, जो कुछ तुमने किया यह सब सिर्फ एक आम इंसान नहीं कर सकता। तुम अल्लाह के बंदे हो जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी भलाई चाहते हैं। अहमद मुस्कुराया और कहा, नहीं चाचा, मैं सिर्फ अल्लाह का एक कमजोर बंदा हूं। अगर सब्र करना और ईमान रखना सीख लो तो अल्लाह खुद रास्ते बना देता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अहमद की कहानी एक मिसाल है कि ईमान, सब्र और शुक्र इंसान को जिंदगी की हर मुसीबत से निकाल सकता है। जिसे अल्लाह चाहता है उसका हाथ थाम लेता है और उसे न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी अता करता है।